तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है डीबीएमएस का यूनिट नंबर 2 जो है रिलेशनल मॉडल्स एंड एसक्यूएल पर। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, अगर नहीं मालूम है तो। इस एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कीज़ क्या होती हैं डीबीएमएस के अंदर, क्योंकि देखो कीज़ तुमसे पूछता है एंड कीज़ के टाइप पूछता है, ठीक है। तो की क्या होता है, तो कीज़ पढ़ते हैं। तो की क्या होती है, की जो होती है ये देखो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट का जो सेट होता है, जो टेबल्स के रिकॉर्ड को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, वो हमारा की होता है। तो की डीबीएमएस में एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो रिलेशंस के टपल्स को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब हमें क्यों चाहिए होते हैं, वाई की आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्या करता है, अवॉइड करने में हेल्प करता है, और टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए हेल्प करता है, और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, एंड फास्ट डेटा को एक्सेस करने के लिए करता है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ कीज इन डीबीएमएस। तो टाइप क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है वो क्या है, सुपर की। तो सुपर की क्या होती है भैया, तो सुपर की क्या होती है, सुपर की एट्रीब्यूट का वो सेट होता है जो रिकॉर्ड्स को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो हमारा सुपर की होती है, सुपर की जो होती है वो होती है यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है, उसको हम सुपर की बोलते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता, एट्रीब्यूट हो सकता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो नाउ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया एंड ईमेल लिया, ठीक है। तो रोल नंबर एंड रोल नंबर नेम, रोल नंबर ईमेल, तो ये क्या है, ये सब सुपर कीज़ हैं, क्योंकि देखो भाई सब यूनिकली आइडेंटिफाई हैं, ठीक है। तो ये सब हम क्या है, ये हमारे क्या है, सुपर कीज़ हैं। अब आता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मिनिमम, देखो जो कैंडिडेट की होती है वो मिनिमम सुपर की ही होती है, बट इसमें जिसमें एक्स्ट्रा क्या नहीं होता, एट्रीब्यूट नहीं होता। तो देखो जो मिनिमम सुपर की होती है वो क्या होती है, जो मिनिमम सुपर की होती है वो इक्वल्स टू क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। तो देखो एग्जाम्पल है तुम्हारा रोल नंबर और ईमेल्स, ये दोनों क्या है, यूनिक है, इसलिए ये क्या है, ये कैंडिडेट है। तो देखो ये भाई रोल नंबर और ईमेल दोनों यूनिक है, इसलिए ये भी क्या है, कैंडिडेट की है। अब आता है प्राइमरी की, इट्स इंपॉर्टेंट। तो प्राइमरी की वो कैंडिडेट की होती है जिसमें डेटाबेस में की के रूप में चूज करता है, ठीक है। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में की के रूप में क्या करता है, चूज करता है, ठीक है। और देखो तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो कैंडिडेट की होती है जिसे डेटाबेस में की के रूप में चूज करता है। रूल क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, यूनिक होती है, ये नल इसमें अलाउ नहीं होता है, एक ही प्राइमरी की हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। अब जैसे रोल नंबर है तुम्हारा, तो रोल नंबर ही प्राइमरी की है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अब आता है अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की वो कैंडिडेट की होती है जिसमें प्राइमरी की नहीं बनती। देखो जो अल्टरनेट की वो कैंडिडेट की होती है जो कभी प्राइमरी की नहीं बनती। जैसे कैंडिडेट की हो गई रोल नंबर और ईमेल, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी क्या है तुम्हारा रोल नंबर, एंड अल्टरनेट की क्या है तुम्हारा ईमेल, ठीक है। तो अल्टरनेट की समझ में आया, अल्टरनेट की इट मीन्स वो कैंडिडेट की होती है जो प्राइमरी की नहीं बनती है, ठीक है। अब आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होती है, तो देखो जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को क्या करता है, रेफर करता है, ये रिलेशनशिप बनाता है। क्या बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर, इसमें मार्क्स टेबल आ गया, तो रोल नंबर और मार्क्स, तो मार्क्स रोल नंबर और स्टूडेंट रोल नंबर, तो ये क्या है, फॉरेन की। अब आता है भैया कंपोजिट की। कंपोजिट की का मीनिंग क्या है, जब टू या मोर एट्रीब्यूट मिलकर रिकॉर्ड को क्या करें, यूनिकली आइडेंटिफाई करें, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। जैसे एनरोलमेंट टेबल, तो एनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट का आईडी आएगा एंड स्टूडेंट का कोर्स का आईडी आएगा, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट की है। अब आता है यूनिक की। तो यूनिक की जो होता है ये इंश्योर करता है कि एट्रीब्यूट में क्या ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, प्राइमरी की जैसा होता है, बट नल अलाउ कर सकता है, डीबीएमएस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, यूनिक की है। जैसे ईमेल हमारा यूनिक होता है, तो ये यूनिक की है। अब आता है सरोगेटे की। इट मीन्स ये देखो, ये आर्टिफिशियल की होती है जो सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होते हैं, एंड रियल वर्ल्ड मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। तो अब तुम भाई समझ लो इसका डिफरेंस, मतलब की समरी टेबल है, तो सुपर की मतलब क्या होता है, ये यूनिकनेस होती है, कैंडिडेट की इसमें मिनिमम यूनिकनेस होती है, एंड प्राइमरी की मेन आइडेंटिफायर होती है, अल्टरनेट की इट मीन्स बैकअप कैंडिडेट,
और फॉरेन की रिलेशनशिप और कंपोजिट की मल्टीपल एट्रीब्यूट एंड यूनिक की नो डुप्लीकेट। अब आता है रियल लाइफ एग्जांपल, तो इजी है याद करने के लिए। प्राइमरी की मतलब प्राइमरी की तुम समझो आधार कार्ड, ठीक। प्राइमरी की क्या है आपका आधार कार्ड है, एंड अल्टरनेट की क्या है तुम्हारा पासपोर्ट नंबर है, एंड फॉरेन की क्या है तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी है इन सैलरी टेबल, ठीक। कंपोजिट की क्या है ऑर्डर आईडी या प्रोडक्ट आईडी, ठीक। अब नाउ आता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन डीवीएमएस, ठीक। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट मतलब डोमेन कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एंड की कांस्टेंट। तो देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो क्या है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट वो रूल होते हैं जो डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते, डेटा को करेक्ट करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं और वैलिड बनाए रखते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं। तो देखो इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होता है वो डीबीएमएस के रूल्स होते हैं जो डेटा को एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करते हैं, ठीक है। अब हमारा एग्जाम क्वेश्चन है कि हमें क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है इन एंटिटी कांस्टेंट्स की। तो देखो भैया हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि गलत डेटा एंट्री को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ती है, डुप्लीकेट और इनकंसिस्टेंट डेटा को अवॉइड करने के लिए पड़ती है, एंड टेबल्स के बीच प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एंड रियल वर्ल्ड रूल्स को फॉलो करवाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये होता है हमारा क्या इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्यों ज़रूरी है हमें। तो पहला आता है डोमेन कांस्टेंट, तो डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट आता है। तो डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो डोमेन जो होता है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट डिफाइन करता है कि एट्रीब्यूट में किस टाइप की रेंज का डेटा अलाउड है। तो मतलब जो हमारा डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट है ये क्या अलाउ करता है कि हमारा जो एट्रीब्यूट है, जो मतलब हमारा डोमेन इंटीग्रिटी ये डिफाइन करता है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इसमें किस टाइप की रेंज के डेटा अलाउ होंगे। मतलब डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, वेयर केयर होगा मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, और डेट होगा, साइज़ क्या होगा, रेंज क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, ये सब हमारा कौन करता है, डोमेन इंटीग्रिटी ही बताता है, डिफाइन करता है, ठीक। एंड नाउ अब आता है भैया एग्जांपल, जैसे एज लेस देन 0, मार्क्स बिटवीन होने चाहिए 0 से 100 के बीच में, नेम ओनली कैरेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। एंड अब आता है भैया क्या, अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डोमेन फॉलो नहीं हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अब एग्जांपल समझो कि सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे तुम्हारी एज है -5, तो भाई ये इनवैलिड है। अगर मार्क्स 85 है तो ये वैलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, बात होती है अब एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट की। तो देखो डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट हो गया, अब एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट आएगा। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का क्या होता है, तो इसका मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी का रूल कहता है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। जो प्राइमरी की होगी, मैंने आपको ऊपर समझाया है, प्राइमरी की जो होगी वो कभी नल नहीं होगी, और हर रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए। जो हमारा हर एक रिकॉर्ड होगा वो कैसे होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए। देखो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट इंश्योर करता है कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो हमारा प्राइमरी की वैल्यू एट्रीब्यूट है वो क्या एक्सेप्ट नहीं करता, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, और यही काम करता हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी को एंटिटी कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट टेबल है आपके पास, इसमें रोल नंबर क्या है आपका प्राइमरी की। तो देखो अगर रोल नंबर इज इक्वल टू नल हुआ तो ये रिकॉर्ड तो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। इसे डुप्लीकेट या अनआइडेंटिफाइड रिकॉर्ड्स नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं, डुप्लीकेट या अनआइडेंटिफाइड रिकॉर्ड नहीं बनते, किससे, हमारे एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट से। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया, डोमेन एंड एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो देखो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट टू टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप को वैलिड बनाए रखता है। इसमें रूल्स क्या होते हैं, फॉरेन की वैल्यू होती है, ये तो या तो नल हो या तो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में एग्जिस्ट करे। देखो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप को वैलिड बनाए रखता है। कैसे, रूल क्या है इसका, रूल ये कहता है कि जो हमारा फॉरेन की है, फॉरेन की या तो नल हो सकती है, या तो उसके अलावा क्या हो सकता है, नल होने के अलावा क्या कर सकता है, या तो पेरेंट टेबल होगी उसमें क्या होगा, पेरेंट की प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल से समझो, जैसे स्टूडेंट टेबल है तो ये रोल नंबर है एंड नेम, तो मार्क्स टेबल में रोल नंबर और मार्क्स हो सकते हैं। तो देखो रूल क्या कहता है कि मार्क्स रोल नंबर तभी इंसर्ट होगा जब वो स्टूडेंट रोल नंबर में से हो। तो देखो रोल नंबर हमारा क्या है, 101 एग्जिस्ट कर रहा है, एंड रोल नंबर 999 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें ऑर्फन रिकॉर्ड्स नहीं बनते हैं, ठीक है, क्या नहीं बनते हैं,
ऑर्फन रिकॉर्ड्स नहीं बनते हैं। एंड नाउ अब हमारा आता है कंपैरिजन, देख लो। तो कंपैरिजन क्या है, डोमेन इंटीग्रिटी जो है ये वैलिड डेटा और रेंज के लिए होता है। किसके लिए होता है? वैलिड डेटा एंड वैलिड डेटा टाइप एंड रेंज के लिए। फिर आता है एंटिटी इंटीग्रिटी, ये प्राइमरी की नॉट नल, इसमें प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। एंड अब आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, वैलिड, इसमें वैलिड रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो इसमें वैलिड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल से, तुम थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि जो हमारा डोमेन इंटीग्रिटी है, जैसे डोमेन इंटीग्रिटी क्या है कि देखो हमारी जो एज होती है वो एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या है, ये हमारा डोमेन इंटीग्रिटी है, ठीक है। एंड अब आता है हमारा क्या, दूसरा एंटिटी इंटीग्रिटी, आधार नंबर कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, बैंक अकाउंट बिना कस्टमर के नहीं होता। तो ये क्या है, ये तुम्हारे रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे तुम्हें डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी याद रहेगा। अब आता है रिलेशनल अलजेब्रा इन डीबीएमएस। तो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स, तो देखो ये हैं तुम्हारे, ठीक है। अब ना रिलेशनल अलजेब्रा, तो देखो रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, आई थिंक मैंने गलत स्क्रीनशॉट चिपका दिया, दैट्स वाई मैंने रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स का चिपका दिया, सो सॉरी गाइस। तो देखो आप लोग प्लीज़ रिलेशनल अलजेब्रा का नया स्क्रीनशॉट उठा लें गूगल से प्लीज़, बिकॉज मेरे से गलती हो गई, ठीक है, क्योंकि रात में मैंने पीडीएफ बनाई थी, ठीक। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, तो सबसे पहले हमें बताना है कि जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा ये होता है क्या। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। देखो जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा हमारा क्या है कि ये एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होता है जिसमें जो क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सा डेटा चाहिए है और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो देखो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन का सेट है जो रिलेशंस टेबल पर अप्लाई करके रिक्वायर्ड डेटा को क्या करता है, रिट्रीव करता है, ठीक है। एंड नाउ हमें ये रिलेशनल अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेरी प्रोसेसिंग का ये बेस होता है। एंड एसक्यूएल का थ्योरेटिकल फाउंडेशन होता है और डीबीएमएस का इंटरनल वर्किंग समझने के लिए हमें इसका ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा समझो तो तुम क्या लिखा, तो समझो सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट समझो, ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो जो देखो जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑपरेशन रो को क्या करता है, कंडीशन के बेसिस पर चूज़ करता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। एंड सिंटैक्स क्या है इसका, सिग्मा कंडीशन सिग्मा ब्रैकेट कंडीशन एंड ब्रैकेट एंड रिलेशन। तो ये इसका क्या कंडीशन है, सिंटैक्स है। एग्जांपल क्या है, जैसे रोल स्टूडेंट रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर नेम ब्रांच, तो सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम सीएसई ब्रांच, सिग्मा ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई स्टूडेंट, और सिर्फ सीएसई वाले रोज मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सीएसई रोज मिलेंगे। अब आता है भैया प्रोजेक्ट को पाई से डिनोट किया जाता है। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन टेबल्स के स्पेसिफिक कॉलम्स को चूज करता है। ये वर्टिकली सिलेक्शन होती है, ये वर्टिकली सिलेक्शन होता है। एंड इसका जो सिंटैक्स होता है ये होता है, वहाँ पे सिग्मा और क्या हटा के, सिग्मा और कंडीशन को हटा के यहाँ पे क्या कर दो, सिग्मा की जगह पाई कर दो, एंड क्या कर दो, एट्रीब्यूट लिस्ट कर दो, एंड रिलेशन कर दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के सिर्फ नेम और ब्रांच चाहिए होता है, जैसे पाई ब्रांच और ब्रांच स्टूडेंट। तो ये डुप्लीकेट रो को क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है इसमें। तो अब देखो, अब तुम समझो क्या, अब तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि भैया रोज़ चूज है, जो हमारा सिलेक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट है। तो सिलेक्ट क्या करता है, रोज़ को चूज़ करता है, एंड प्रोजेक्ट क्या करता है, ये कॉलम को चूज़ करता है। अब सिलेक्ट में हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये सिग्मा होता है, ये पाई होता है। अब आता है तुम्हारा ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइन जो होता है, ज्वाइन ऑपरेशन दो रिलेशन को कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर कंबाइन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट रोल नंबर नेम और मार्क्स रोल नंबर मार्क्स, ठीक है। अब तुम समझ लो कि भैया अब आता तुम्हारा नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन देखो स्टूडेंट्स ज्वाइन मार्क्स, तो आउटपुट में कॉमन एट्रीब्यूट रोल नंबर एक ही बार आता है, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ ज्वाइन। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइन। सो नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, थीटा ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। इसमें लेफ्ट ज्वाइन, आउटर राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन भी आता है, ठीक है। अब आता है नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन जो होता है, नेचुरल ज्वाइन दो टेबल्स का कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर ज्वाइन करता है, डुप्लीकेट कॉलम्स को एक ही बार दिखाता है। तो देखो जो हमारा
नेचुरल नेचुरल जॉइन है। नेचुरल जॉइन क्या होता है? नेचुरल जॉइन दो टेबल को कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पर जॉइन करता है और डुप्लीकेट कॉलम को क्या करता है? एक ही बार दिखाता है। इसमें की पॉइंट क्या होता है कि कंडीशन ऑटोमेटिकली कॉलम्स पर लग जाती है। तो ये तुम्हारा एग्जांपल है कि यहाँ पे स्टूडेंट जॉइन मार्क्स कॉमन कॉलम्स इज इक्वल टू रोल नंबर हो गया, ठीक है। एंड बाकी अब आता है तुम्हारा इक्यू जॉइन। इक्यू जॉइन क्या होता है? इक्यू जॉइन जो है तुम्हारा, ये क्या होता है कि इक्यू जॉइन में जॉइन कंडीशन इक्वलिटी पर होती है। किस में होती है? इक्वलिटी पे होते हैं। इसमें जो क्या होंगे, इसमें जो की पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉलम, जो कॉमन कॉलम होंगे दोनों पॉइंट में क्या होंगे? रिपीट होता है। जैसे स्टूडेंट जॉइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट रोल नंबर, तो मार्क्स रोल नंबर, ठीक है। अब आता है तुम्हारा थीटा जॉइन। तो थीटा जॉइन क्या होता है? थीटा जॉइन में जॉइन कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर पर होती है। किस पे? कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो ये तुम्हारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। एंड यहाँ पे एग्जांपल है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे क्या है कि ऑन ई एम पी सैलरी ग्रेटर देन डिपार्टमेंट मिन सैलरी, ठीक है। तो अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है क्या? इक्वी जॉइन के बाद अब आउटर जॉइन आता है। थीटा जॉइन हो गया, इक्वी जॉइन हो गया। अब आता है लेफ्ट आउटर जॉइन। तो आउटर जॉइन क्या होता है भैया? तो आउटर जॉइन देखो, आउटर जॉइन जो होता है, आउटर जॉइन में क्या होता है? मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आते हैं। तो क्या 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 आता है? तो जो हमारा क्या होता है कि जो हमारे आउटर जॉइन है, आउटर जॉइन में क्या आता है? आउटर जॉइन में मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी रिजल्ट में आते हैं। तो जैसे जो लेफ्ट आउटर रिजल्ट है, इसमें क्या होगा? लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे एंड राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट लेफ्ट आउटर जॉइन मार्क्स, ठीक है। तो राइट जॉइन में क्या होंगे? तो देखो जो राइट टेबल होगी, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे एंड जो लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो भी आएंगे, ठीक है। एंड फिर आता है आपका फाइनल फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट दोनों के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, मैच हो या ना हो, इसमें फुल आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि क्विक कंपैरिजन बता दो इन दोनों में से। तो देखो जो क्विक कंपैरिजन है कि जो नेचुरल जॉइन है वो क्या है कि कॉमन कॉलम एक बार आता है एंड इक्वी जॉइन इट मीन्स इक्वल टू कंडीशन थीटा मतलब एनी कंपैरिजन ऑपरेटर। और लेफ्ट आउटर जॉइन लेफ्ट टेबल फुल होता है एंड इसमें क्या है? राइट आउटर जॉइन मतलब राइट टेबल को फुल करता है एंड फुल आउटर जॉइन मतलब दोनों टेबल को फुल करता है, ठीक है ना। अब हमारा आता है क्या? यूनियन। तो यूनियन ऑपरेशन दो रिलेशन के टपल्स को क्या करता है? कंबाइन करती। कंडीशन सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, सेम डोमेन होने चाहिए। अब सिंटेक्स क्या है? आर यूनियन एस। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल है कि सीएससी स्टूडेंट यूनियन आईटी स्टूडेंट। तो डुप्लीकेट टपल्स क्या हो जाते हैं? इसमें रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है डिवीज़न। तो डिवीज़न मोस्ट कंफ्यूजिंग है बट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो डिवीज़न ऑपरेशन क्या होता है? डिवीज़न ऑपरेशन कब यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डिवीज़न ऑपरेशन हम कब यूज़ करते हैं? तो देखो जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑपरेशन तब यूज़ होता है जब हम उन रिकॉर्ड्स को क्या करना हो? फाइंड करना हो जो दूसरे रिलेशन के सारे रिकॉर्ड से रिलेटेड हो। तो ये हमारा क्या होता है? डिवीज़न ऑपरेशन होता है, ठीक है। एंड हम बात करते हैं डिवीज़न ऑपरेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? ऑल टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए। तो देखो इनरोल स्टूडेंट कोर्स और कोर्स। तो देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना? फाइंड करना है फाइंड स्टूडेंट हु आर इनरोल्ड इन और ऑल कोर्स। तो इनरोल डिवाइडेड बाई कोर्स कर देंगे तो आउटपुट में सिर्फ वो स्टूडेंट आएंगे जो कोर्स में क्या होंगे? इनरोल होंगे, ठीक है। तो समरी टेबल समझो। देखो समरी टेबल समझो, ये क्या होता है? सिंबल है, सिलेक्ट का सिंबल होता है सिग्मा एंड ये क्या करता है? इसका यूज़ होता है रोज सिलेक्शन। प्रोजेक्ट का पाई एंड इसका कॉलम सिलेक्शन। ज्वाइन का ये होता है एंड ये कंबाइन करता है टेबल को। यूनियन का यू होता है, ये कंबाइन करता है टपल को। डिवीजन का ये सिंबल होता है एंड ये क्या करता है? फॉर ऑल क्वेरीज के लिए होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया हम किसकी? टपल रिलेशनल कैलकुलस की, TRC जिसको बोला जाता है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस, तो इट मीन्स टपल रिलेशन कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसमें हम क्या करते हैं? हम ये बताते हैं कि ये क्या डेटा चाहिए इसको, ना कि कैसे लेना है। इसमें हम ये बताते हैं कि क्या डेटा चाहिए इसको, ठीक है। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जो टपल के बेसिस पर डेटा को क्या करता है? रिट्रीव करता है, ठीक है। इसमें की आइडिया ऑफ TRC, तो की आइडिया क्या है भैया? तो की आइडिया ये है कि क्वेरी टपल वेरिएबल पर बेस्ड होती है और कंडीशन लॉजिकल फॉर्म में लिखी जाती है एंड आउटपुट में वही टपल आते हैं जो कि कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है
ना अब हम आगे बढ़ रहे हैं किस चीज़ पे, जनरल सिंटेक्स। तो ये देखो सिंटेक्स है, एंड ये करली ब्रेसेस टी, पी ब्रैकेट टी, वेयर टी क्या होगा, टपल होगा, एंड पी टी तुम्हारा क्या होगा, कंडीशन एंड प्रेडिक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। एंड फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स ऑफ टपल क्या, फीचर ऑफ टपल्स, टपल रिलेशन कैलकुलस। तो ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज़ करता है, ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रेडिकेट लॉजिक, इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली एंड एसक्यूएल का थ्योरेटिकल बेस होता है। तो देखो टीआरसी वर्सेस रिलेशनल अलजेब्रा, तो ये क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल होता है, मतलब प्रोसीजरल देखो जो टपल रिलेशन कैलकुलस एंड ये रिलेशनल अलजेब्रा। तो देखो जो टपल होते हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस जो होते हैं वो नॉन प्रोसीजरल होते हैं, ये प्रोसीजरल होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट डेटा एंड हाउ टू गेट डेटा, एंड ये लॉजिक बेस्ड पे काम करता है, ये ऑपरेशन बेस्ड पे काम करता है, यूजेस प्रेडिक्टेड एंड यूजेस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फिर आता है आपका एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है, तो देखो एसक्यूएल एसक्यूएल जो है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड ये जो होता है ये डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करता है, डेटा इंसर्ट और अपडेट करता है और डिलीट भी करता है, ठीक है। एंड अब आता है हमारा क्या, डेटाबेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। एंड हम यूज़ करते, इसका एग्जाम डेफिनेशन समझ लो कि जो एसक्यूएल है ये रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज और क्वेरी करने के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज होती है। तो देखो इसकी बेसिक्स क्वेरी हैं कि बेसिक सिलेक्ट क्वेरी मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का सारा डेटा शो करता है। वेयर क्लॉज मतलब सिलेक्ट, वेयर क्लॉज किस काम का आता है, कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पर डेटा। ऑर्डर बाय किस काम में आता है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए। डिस्टिंक्स किस काम में आता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए। एंड इनकी ये क्वेरीज लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्वेरीज भी आप देख लेना, ठीक है। मैंने समझा दिया कि कौन किस चीज़ के काम आता है। अब एसक्यूएल के फंक्शन क्या है, तो देखो एग्रीगेट फंक्शन जो है ये मल्टीपल रोज पर काम करते हैं। जो हमारा काउंट होता है वो किस में का काउंट किस पे यूज़ होता है, टोटल रो पे। सम किस में काम करता है, टोटल सम में। एवरेज किस में काम करता है, एवरेज में। और मैक्स किस में काम करता है, मैक्सिमम में। एंड मिन किस में काम करता है, मिनिमम में। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये आएगा, ठीक। अब आता है स्केलर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन इट मीन्स सिंगल वैल्यू पर काम करती है, किस पे, सिंगल वैल्यू पर। एग्जांपल है अपर, लोअर एंड लेंथ। तो सिलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है एसक्यूएल कांस्टेंट। इट मीन्स कांस्टेंट होंगे एंड यूज होंगे। तो देखो कांस्टेंट रूल होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, रूल होते हैं जो डेटा को वैलिड और कंसिस्टेंट बनाते हैं। तो देखो जो हमारा पहला कांस्टेंट है वो क्या है, नॉट नल। इट मीन्स ये नल वैल्यू को अलाउड नहीं करता। यूनिक मतलब नो डुप्लीकेट। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल। फॉरेन की इट मीन्स रिलेशनशिप। चेक मतलब कंडीशन। डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये तुम्हारा एग्जांपल है। एंड बाकी 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 आता है एसक्यूएल ज्वाइन। तो ज्वाइन का जो यूज़ है, ज्वाइन का यूज़ मल्टीपल टेबल्स का डेटा कंबाइन करने के लिए होता है। किस में होता है, ज्वाइन मतलब जो ज्वाइंस होते हैं, ज्वाइंस का यूज़ मल्टीपल टेबल का डेटा कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसक्यूएल ज्वाइंस। तो देखो ये तुम्हारा इनर ज्वाइन का डायग्राम है। एंड इनर ज्वाइन के बाद ये तुम्हारा राइट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन इंक्लूडिंग इनर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन एक्सक्लूडिंग इनर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन एक्सक्लूडिंग इनर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन। तो ये तुम्हारा एसक्यूएल के ज्वाइंस है। तो देखो इनर ज्वाइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स पे काम करता है, किस पे, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स पे। लेफ्ट ज्वाइन जो है वो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को देखो जो लेफ्ट देखो इसमें ये थोड़ा सा कोड्स लिखे हुए हैं, तो अगर तुम पढ़ पाओ तो ठीक है, अदरवाइज़ पूरा थ्योरी कर लेना। जो मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेना, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो जो इनर ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन हमारे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड जो हमारा लेफ्ट ज्वाइन होते हैं ये क्या करते हैं, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स एंड राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। एंड फिर क्या होता है राइट ज्वाइन, मतलब राइट ज्वाइन इट मीन्स राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स एंड राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स एंड लेफ्ट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड। फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड। फिर आता है आपका नेस्टेड क्वेरीज। तो ये सब क्वेरीज होते हैं। नेस्टेड क्वेरी का क्या होता है, तो नेस्टेड क्वेरी मतलब जब एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो बता दूंगा।
नेस्टेड मतलब एक के अंदर जैसे ये हमारा क्या है, एक एसक्यूएल क्वेरी ये है एंड एक इसके मतलब एक इसके बाहर है, तो अंदर वाली क्या होगी, नेस्टेड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जांपल, तो ये क्या, फाइंड स्टूडेंट जिनके मार्क्स एवरेज से ज़्यादा हैं, तो ये हमने क्वेरी लगाई। तो भैया देखो, तुम अगर क्वेरी कर सकते हो तो क्वेरी करना, अगर नहीं कर सकते हो तो भैया अपना थ्योरी में फोकस करना। तो टाइप ऑफ नेस्टेड क्वेरीज, सिंपल रोज सब क्वेरी, मल्टी रोज सब क्वेरी एंड कोरिलेटेड सब क्वेरी। देखो क्वेरीज इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेरीज पूछेगा तो इंपॉर्टेंट है, बट मैं तो तुमको देखो दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ समझा नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि ये तो भाई देखो एक स्ट्रक्चर ही है, जैसे कोड होता है C++ एंड अदर लैंग्वेज में। तो तुमको ये तो समझना पड़ेगा, या तो याद कर लो, जो भी जैसा भी कर सकते हो आप, एंड बाकी अपने हिसाब से देख लेना, करना नहीं करना, बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने लिखी है, ठीक है। क्वेरीज क्या होती हैं, ये डेटा को रिट्रीव करती है। फंक्शन क्या होते हैं, डेटा कैलकुलेशन में यूज़ होता है। कांस्टेंट क्या होता है, डेटा वैलिडेशन होता है, ठीक है। एंड नाउ अब बात करते हैं हम, ज्वाइन क्या होता है, ये कंबाइन करते हैं टेबल को। नेस्टेड ग्रुप, नेस्टेड क्वेरी क्या करते हैं, क्वेरी इनसाइड क्वेरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं QBE, क्वेरी बाय एग्जांपल। तो क्वेरी बाय एग्जांपल क्या होता है, ये एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी टेक्निक्स है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूज़र एग्जांपल वैल्यू फिल करके क्या बनाते हैं, क्वेरी बनाते हैं, एंड जिनका लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका आइडिया क्या है कि ये यूज़र बताता है कि क्या डेटा चाहिए, सिस्टम खुद डिसाइड करता है कैसे रिट्रीव करना है। क्वेरी फ्रॉम ग्रिड के थ्रू लिखी जाती है। QBE कैसे काम करता है, तो क्यूबी कैसे काम करता है, तो देखो क्यूबी जो होता है हमारा, क्यूबी कैसे काम करता है, टेबल का ग्रिड या फॉर्म दिखाया जाता है। यूज़र रिक्वायर्ड्स कॉलम सेलेक्ट करता है एंड कंडीशन को एग्जांपल वैल्यू के रूप में फिल करता है, एंड डीबीएमएस उस एग्जांपल के बेसिस पर रिजल्ट शो करता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल है, तो स्टूडेंट टेबल है, रोल नंबर है, नेम ब्रांच है, तो क्यूबी क्या करेगा, पहले नेम कॉलम में P एंड ब्रांच कॉलम में CSE, तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ CSE ब्रांच के स्टूडेंट के नेम शो होंगे। फीचर क्या है, ये नॉन प्रोसीजरल होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, नो SQL सिंटैक्स नीडेड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड बिगनर फ्रेंडली। अब आता है एडवांटेज, इजी टू लर्न, कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसमें, फास्ट और सिंपल क्वेरी के लिए यूज़ होता है, और एरर कम होते हैं इसमें, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी मुश्किल होती है, लेस फ्लेक्सिबल देन SQL, एंड एडवांस्ड क्वेरी लिमिटेड होती है। एंड अब आता है भैया QBE एंड SQL। तो देखो जो QBE होती है ये विजुअल होती है, ये SQL टेक्स्ट बेस्ड होता है, एंड एग्जांपल ड्रिवन मतलब कमांड ड्रिवन, एंड इजी फॉर बिगनर, पावरफुल और फ्लेक्सिबल होता है, लेस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पॉसिबल। अब आता है तुम्हारा इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग जो होता है, इंडेक्सिंग होता क्या, तो इंडेक्सिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडेक्सिंग आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, कि ये डेटाबेस का एक टेक्निक होता है जिसमें हम डेटा को रिट्रीव फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इंडेक्सिंग डेटाबेस में एक ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर होता है जो रिकॉर्ड्स को क्विकली एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो जैसे ये तुम्हारा क्या है, इंडेक्स टेबल है, ये तुम्हारी कीज़ हैं, एंड ये तुम्हारा पॉइंटर है, ठीक है, एंड ये तुम्हारा डेटाबेस टेबल है, ठीक है। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, ये कैसे काम करता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। तो इंडेक्सिंग है, इंडेक्स एक पॉइंटर टेबल जैसा होता है, एंड सर्च पहले इंडेक्स में होता है, एंड फिर एक्चुअल रिकॉर्ड्स डायरेक्टली एक्सेस होता है। तो बुक के इंडेक्स पेज जैसे समझो, जैसे जो बुक का जो तुम्हारा इंडेक्स पेज होता है ना, सेम टू सेम ऐसा इसका इंडेक्सिंग होता है, ठीक है ना। अब समझो टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, तो देखो सबसे पहले आता है प्राइमरी इंडेक्सिंग। तो प्राइमरी की के बेस पर होता है, एंड सॉर्टेड डेटा पर अप्लाई होता है। तो एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी इंडेक्स हो सकता है। तो देखो एक टेबल में एक ही प्राइमरी इंडेक्स होगा। सेकेंडरी इंडेक्स तो नॉन प्राइमरी की पर बेस्ड होता है, सर्चिंग फ्लेक्सिबल बनाता है। एक टेबल में मल्टीपल सेकेंडरीज इंडेक्स हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं कि जो इसका एग्जांपल मतलब जो इसका रूल है क्या है कि एक टेबल में मल्टीपल सेकेंडरीज इंडेक्स हो सकते हैं। क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग में क्या होता है, सिमिलर वैल्यू को ग्रुप करके स्टोर करता है, एंड नॉन की एट्रीब्यूट, इट मीन्स नॉन की एट्रीब्यूट पर होता है ये क्लस्टरिंग इंडेक्स। अब इसके एडवांटेज क्या है, फास्ट सर्चिंग होती है, क्वेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, एंड लार्ज डेटाबेस में यूज़फुल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस होता है, इंसर्ट अपडेट थोड़ा सा स्लो होता है, एंड शॉर्ट नोट है कि इंडेक्सिंग डीबीएमएस में डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ाने की टेक्निक होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और क्लस्टरिंग इंडेक्स कॉमनली यूज होते हैं। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर 2 का है,
एंड यूनिट नंबर 3 इसके बाद आएगा, तो प्लीज़ जाके उसको भी देखना। तो थैंक यू।